विज्ञान विज्ञान सब काम आता ही है। तो भजन की बड़ी आवश्यकता है, सत्संग की जीवन में बड़ी आवश्यकता है, और उस बात को कोई सुनाता नहीं, कोई सिखाता नहीं। आजकल हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, वो तो केवल अर्थ प्रधान रह गई। वो तो यही विद्या सिखा रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन संग्रह कर सको और उससे ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास की प्राप्ति कर सको। लेकिन हमारे यहाँ पहले जो वेदों की शिक्षा प्रदान की जाती थी, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों विद्याएं सिखाई जाती थीं। अर्थ जो है वो हमारे जीवन में काम का तो है, लेकिन ऐसा ही नहीं कि केवल अर्थ से ही सारा काम सिद्ध हो जाएगा। जैसे हम लगातार कमाते ही नहीं रह सकते, हमें विश्राम भी चाहिए हैं। जैसे हम अपने समय का विभाग करते हैं तो 8 घंटे कमाते हैं शरीर के लिए, निर्वाह के लिए, फिर 8 घंटे हम विश्राम भी करते हैं, और फिर 8 घंटे कोई लौकिक कार्यों को भी करते हैं। आदमी कमाता भी तो इसीलिए है ना कि उसका उपभोग कर सके, उसको उपभोग कर सके। तो ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने कमाना तो सीख लिया, लेकिन जो बाकी समय है, 8 घंटे का काम तो सीख लिया, लेकिन 16 घंटे कैसे करना है, उसका उपभोग कैसे करना है, ये भी नहीं सीखा। और उपभोग के अलावा हमको विश्राम कैसे मिलेगा, ये भी नहीं सीखा। आदमी इतना अवसाद में है, इतना चिंता में है, डिप्रेशन में, कि वो ठीक से सो नहीं पा रहा, नींद नहीं ले पा रहा। तो एक अच्छी नींद लेना ये भी कला है। जो सुलझे हुए होते हैं ना, हमारे महाराज जी कहते हैं, जो महापुरुष सतोगुणी होते हैं, जिनके भीतर, और हमको विश्राम कैसे मिलेगा, विश्राम तो भगवान के चरणों में ही मिलेगा। संसार में कहीं विश्राम है नहीं, सच्ची बात बता रहे हैं। किसी भी आप जिन भोगों को भोगने के लिए हम बहुत लालायित हो रहे हैं ना, उन भोगों को भोगने में भी शांति नहीं है, उनमें भी अशांति ही है। क्षणिक सुख तो है, लेकिन शांति नहीं है, वहां संतुष्टि नहीं है। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन आप खा लीजिए, तो खूब पेट भर के खाने के बाद फिर महाराज गैस बनती है, अपच हो जाती है, फिर और वो आदमी सोचता है कि अरे हमने क्यों खा लिया। ऐसे ही तो होता है। बढ़िया अपनी रुचिकर भोजन हमने कहीं जा करके कर लिया और वो नुकसान करता है। हमारे साथ तो बहुत होता है। हमें कचौड़ी बड़ी प्रिय है, और कचौड़ी खा लेते हैं, फिर पेट में जलन होती है। अरे राम राम, ऐसा मन में संकल्प करते आगे नहीं खाएंगे, पर महाराज फिर 2-4 दिन बाद फिर कचौड़ी खा लेते हैं। तो बताओ, जो हमें बहुत प्रिय है उसको जब वो प्राप्त हो जाती तो भी शांति नहीं मिलती। ऐसी, ये तो हमने एक उदाहरण दिया, बाकी सब विषयों में ऐसा ही है। संसार की उपलब्धियों में शांति है ही नहीं, क्षणिक सुख है। थोड़ी देर के लिए जब हम उसको पाते हैं, कचौड़ी मिल जाती, अरे भाई वाह, तो साक्षात भगवान ही मिल गए। और उसको खाने के समय थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन फिर वो क्लेश, अशांति, कष्ट, यही बात है। सारे विषयों के लिए यही बात है। शांति तो भगवान के चरणों के स्मरण में है, ये भी बात बहुत अच्छी है और इसको अनुभव करना चाहिए। भगवान के मंगल में, भगवान के मधुर सुंदर चरणारविंद का स्मरण जब होता है, आहा, तो भैया उस सुख के आगे सारे सुख फीके हैं। उस सुख के आगे फिर और कोई सुख उससे बढ़कर नहीं, श्रेष्ठ नहीं। कल एक बात कह रहे थे ना, सुखदेव जी कह रहे थे कि भगवान के चरण तो ऐसे हैं कि एक बार जिसका मन लग जाता है फिर वहां से हटता ही नहीं। ऐसे ठाकुर जी के चरण हैं। मन ने जब तक भगवान का स्मरण नहीं किया तब तक वो विषयों की ओर भागता है। जब तक गुलाब जामुन नहीं खाया तब तक गुड़ अच्छा लगता है, लेकिन जिसने गुलाब जामुन खा लिया वो उसको गुड़ क्यों अच्छा लगेगा? रबड़ी खा ली उसको क्यों अच्छा लगेगा फिर गुड़? तो भगवान के चरणों का स्मरण जिसको हो जाता है वो फिर विषयों में मन नहीं लगता। तो बड़ी सिद्धांत की सुंदर सुंदर बातें हैं। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा है कि तब लगी जीव न सुख कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम,
जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। तब तक आदमी कितना भी साधन कर ले, कुछ भी कर ले, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। तब लगी जीवन सुख कहूँ, कहीं भी चला जाए, कुछ भी कर ले, सुखी नहीं हो सकता। और सपने में भी मन को विश्राम नहीं मिल सकता। सपने हूँ मन विश्राम। बोले कब तक नहीं मिलेगा महाराज? बोले जब लगी भजत न राम कहूँ। जब तक भगवान का भजन नहीं करेगा तब तक स्वप्न में भी शांति नहीं मिलेगी और कहीं भी जाने पर सुख नहीं मिलेगा। और भगवान के भजन में शर्त ये है कि शोक धाम तज काम। कोई भी बात होती है तो उसके कुछ नियम होते हैं, शर्त होती है कि ये साधन तो बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ तुम्हें ये करना है। तो भगवान का भजन तो करना ही है, वो तो हम लोगों का सर्वस्व है ही, लेकिन सावधानी ये रखनी है कि भजन को संसार की तुच्छ कामनाएं नष्ट न करें। लौकिक कामनाओं के साथ जो भजन किया जाता है वो फिर कामनाओं की पूर्ति में नष्ट हो जाता है। कामनाओं की पूर्ति तो हो जाती है, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि संसार की कोई भी इच्छा हमारे मन में है, वो इच्छा पूर्ण हो भी जाए, कोई चीज़ हम चाहते हैं वो हमारे मन के अनुसार हो भी जाए, तो भी वो कितने दिन तक रहेगी, कब तक रहेगी साथ? एक ना एक दिन तो उसको छोड़ना ही है। नहीं है तो आदमी थोड़ा संतोष कर लेता है, अरे हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। लेकिन जो मिल कर के जब खोती है ना तो उसमें और ज़्यादा दुख है। मिल कर के कोई चीज़ नष्ट होती है तो उसमें और ज़्यादा दुख है। तो वो चीज़ें जो हम मांग रहे हैं भजन के बदले वो मिलेंगी फिर नष्ट होंगी, तो इसमें तो हमारा ही घाटा है, हमें दुख मिलने वाला है। तो भजन की बड़ी हानि होती है। तो इसलिए कहा गया कि शोक धाम तज काम। कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। कामनाएं कैसी हैं? बोले शोक का धाम तो ये कामना ही है। जिसके भीतर कामना नहीं है वो सुखी है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए, सो साहन को साह। बस जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह है। नहीं तो अपने मन में कोई कितना भी बड़ा बनता रहे, लेकिन कामनाएं भीतर हैं तो उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। कामनाएं बहुत भरी पड़ी हैं तो उससे बड़ा कोई दरिद्र नहीं। अपने मन में वो भले ही शहंशाह बने, शहंशाह तो वही है कि जिसको कुछ नहीं चाहिए, सो साहन को साह। तो कामनाएं जो हैं वो शोक का धाम हैं, वे ही हमारे मन में विक्षेप पैदा करती हैं और उन्हीं के कारण शांति नहीं मिलती। इसलिए कामनाओं का त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहा करते थे कि भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन करो। क्या? भगवान का होकर भगवान के लिए भगवान का भजन। हाँ, भगवान के होकर आपकी शरण में है ये, और भगवान के लिए हम जो कर रहे हैं उसका फल हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि हमारे प्रभु हमारे ऊपर प्रसन्न हो, उनकी प्रसन्नता हमें मिल जाए। भगवान के लिए भगवान का भजन करो। भगवान का भजन तो करते हैं लेकिन संसार की कामनाएं बनी हुई हैं तो वो जो है भजन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होता। प्रभात तो देखो, हम ये नहीं कह रहे कि वो व्यर्थ है, बिल्कुल नहीं कह रहे। ऐसा कहेंगे तो अपराध हो जाएगा। भगवान का नाम कोई जाने अनजाने कैसे भी ले, वो भी जीव का परम मंगल करने वाला है, वो भी कल्याण करने वाला है। लेकिन कामनाएं जो हैं वो भजन को खंडित करती हैं। कामनाएं जहाँ रहती हैं वहाँ भजन निरंतर नहीं बन पाता और वो भजन जो है वो लौकिक कामनाओं की पूर्ति में ही लग जाता है। इसलिए कामना रहित होकर, कामना शून्य होकर भगवान का भजन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, तो जीव परम सुखी हो जाता है। तो भैया शांति तो भगवान के चरणों में ही है, भगवान के चरणों के स्मरण में ही आनंद है, वहीं आराम है। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब माने इच्छा है। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। आराम की शरण में, श्री राम जी की शरण में, यही आराम देने वाले हैं भगवान। संसार में कहीं आराम नहीं है।
मनमोहन जाकी दृष्टि परत, ताकी गति होत है और न सुहात भवन तन असन बसन, बनही को धावत दौर दौर। बनही माने वृंदावन, वो वृंदावन को दौड़ता है जिसको मनमोहन दृष्टि पड़ जाते हैं, मनमोहन के चरण दृष्टि पड़ जाते हैं, भगवान के चरणों का स्मरण ध्यान एक बार हो जाता है ना, तो बोले उसको फिर ना घर सुहाता है, ना फिर भोजन और ना वस्त्र सुहाते हैं, वो तो उसको तो वृंदावन ही अच्छा लगता है। न सुहात भवन तन असन बसन, बनही को धावत दौर दौर। नहीं धरत धीर हिय बरत पीर, व्याकुल है भटकत ठोर ठोर।